एक हसीना थी में अब तक आपने देखा कि कैसे अश्विन और सुनहरी की मुलाकात हुई, जिसके तुरंत बाद शहर में एक के बाद एक लोगों की मौत होने लगी। जिसके बाद अश्विन को पता चला कि उसकी मंगेतर सुनहरी के अंदर बसर नामक शैतान का अंश था, जो उसे ये सब करने पे मजबूर कर रहा था। जिसके बाद अश्विन कुलगामी नामक गांव के पुराने तालाब के पास पवित्र जल लेने गया, जहां उसका सामना पुराने तालाब की चुड़ैल से हुआ, जिसका असल नाम अप्सरा था। अप्सरा ने अश्विन की मदद की, जिससे सुनहरी की जान बच पाई। पर अश्विन अप्सरा को भी उस तालाब से मुक्त कराना चाहता था, जिस वजह से वो वापस पुराने तालाब के पास आया, जहां उसे पता चला कि उसके पिता की मौत बसर के ही वजह से हुई थी। और अब आगे। बसर, वो शैतान जो धरती पे आते ही भानगढ़ किले के 2 गार्ड्स को अपना शिकार बनाया। वो शैतान जो अपने सौदे की ताकत से एक लाचार और जरूरतमंद इंसान को हैवान में बदलकर मासूम लोगों का कत्ल कराया। पर उसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। बसर ईश्वर की सबसे पहली और अजीज संतान था। पहली संतान होने के कारण बसर को और देवताओं से ज्यादा प्यार मिलता था। पर आज किसी भी वेद, पुराण, बाइबल या कुरान में ढूंढ लो, बसर नाम कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर द्वारा मिला हुआ प्रेम बसर के लिए काफी नहीं था। उसे ईश्वर की बराबरी करनी थी, भगवान बनना था। बसर अपने आप को और देवताओं से ऊपर समझता था, पर ऐसा होता भी क्यों ना, ईश्वर ने उसे बहुत ही बारीकी से बनाया था। माना जाता है कि बसर देवताओं में सबसे होशियार और सुंदर था। ईश्वर तो उसे प्यार करते थे, पर बसर को लगा कि वो ईश्वर के बराबर है। उसने ईश्वर द्वारा बनाई हर चीज पर अपना दावा करना शुरू कर दिया। ईश्वर के पास धन और अनाज का अथाह भंडार था। उसने धन तो किसी तरह से ले लिया, पर जब वो अनाज लेने गया तब देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवताओं के हमले से उसके पंख जल गए, एक आंख भी फूट गई। ईश्वर ने बसर की जान बचाने के लिए उसे देवताओं से दूर हेलहाइम यानी नर्क लोक में भेज दिया। यहाँ उसकी जान तो बच गई, पर एक शर्त थी। संसार में कोई भी ना तो कभी बसर की पूजा करेगा, ना ही उसका नाम लेगा। लेकिन बसर चालाक था। उसे पता था कि वो स्वर्ग लोक में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने सही मौके का इंतजार किया। बसर नर्क की आग में जलता रहा और मन ही मन ईश्वर के प्रति नफरत पालता रहा। लेकिन जब ईश्वर ने इंसानों की रचना की, तब बसर अपना चाल चलना शुरू किया। उसने सांप का रूप लेकर सबसे पहले इंसान ईव और आदम को एप्पल ऑफ ईडन खाने पे मजबूर किया, जिस कारण ईश्वर ने उन्हें ईडन से बाहर निकाल दिया। इतना काफी नहीं था, उसके पास ईश्वर से चुराया हुआ धन था, जो उसने इंसानों से उनकी रूह की सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। लालची इंसान ईश्वर को छोड़ शैतान पर भरोसा कर बैठे। बहुत लोगों ने बसर की पूजा करनी शुरू की और उसे धरती पर बुलाया। बसर जानता था ये एक नई दुनिया थी, यहाँ बस इंसान थे। नॉर्स और ग्रीक आयाम के ज्यूस, पोसाइडन या थॉर उसका इस आयाम में कुछ नहीं कर सकते थे। सालों से बसर धरती पर है और अपने सौदे की ताकत से इंसानों से बुरे काम करवा रहा है। कुछ इंसान जिनको अब भी ईश्वर पर भरोसा था, उन्होंने बसर को खत्म करने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। बसर को कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता। बसर आज भी धरती पर है। हम सब अपनी आंखें बंद करें उसके गुलाम बने हुए हैं, उसके माया जाल में फंसे हुए हैं। और जिसने भी बसर के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, बसर ने उसे शांत कर दिया। उन्हीं लोगों में से एक अश्विन के पिता भी थे। वो भी बसर को रोकना चाहते थे, पर बसर ने उन्हें भी खत्म कर दिया। उस वक्त तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। अश्विन इन सभी बातों से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा महसूस करे, उस पिता के लिए दुखी हो जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, या उस शैतान से बदला ले जिसे वो जानता नहीं। अश्विन ने गुस्से में कहा, मैं उस शैतान को नहीं छोड़ूंगा।
वो एक देवता था, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। तो हम उसे रोकने के लिए क्या करें? एक तरकीब है। तो क्या अश्विन बसर का सामना कर पाएगा? क्या है वो तरकीब जिससे बसर को रोका जा सकता है? इन सब के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। बसर एक शैतान चैप्टर 2 जल्द आ रहा है बिली एनिमेशन यूट्यूब चैनल पे।